नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करते हैं इस नए शुमारे का। आज बहुत अहम दिन है। द्रास वॉर मेमोरियल में लोगों ने 1999 के कारगिल की लड़ाई में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की। आज उनकी हिम्मत और कुर्बानी को याद किया जा रहा है और इस मौके पर शहीदों के अहले खाना को एजाज से भी नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने वार मेमोरियल पर शहीदों को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने आर्मी के जवानों और शहीदों के अहले खाना से मुलाकात भी की और द्रास में दूर दराज से लोग और मीडिया के लोग भी यहां पहुंचे हुए थे। मीडिया से बात करते हुए मेजर सिंह ने कहा कि भारतीय फौज किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कारगिल विजय दिवस के जश्न में शरीक होने दलाई लामा भी कारगिल पहुंचे। इस दौरान कारगिल के लोगों ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया। वो यहां पर 2 दिन रहेंगे और लोगों को अमन का पैगाम देंगे। और जम्मू कश्मीर के मकामी लोग भी 1999 के कारगिल शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इसके लिए पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर जिले में तकरीबात का एहतमाम किया गया। श्रीनगर के बदामी बाग वार मेमोरियल में भी चिनार कॉर्प्स की जानिब से कारगिल के शहीदों को खराज अकीदत पेश की गई और इस प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल A.K. भट्ट समेत आर्मी के कई ऑफिसर शिरकत कर रहे थे। कारगिल की जंग में दुश्मनों को धूल चटाने वाले जवानों में से एक मेजर जनरल S.K. शर्मा भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। ऑफिसर्स ने जंग के दौरान हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी के किस्से भी सुनाए। और उधमपुर के साबिक सेना सेवा परिषद की जानिब से शहीदों को याद किया गया। कारगिल शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें कि उधमपुर के डीसी, साबिक आर्मी के जवान, शहीदों के अहले खाना समेत स्कूली तलबा ने शिरकत की। सेना सेवा परिषद के मेंबरान ने शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए कहा कि उन्हें कारगिल के शहीदों पर फख्र है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साबिक सेना परिषद और पूरा हिंदुस्तान अपने जांबाज जवानों के साथ खड़ा हुआ है। मैं मेजर उमाकांत शर्मा, पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से हमने यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया है। आज ये कारगिल में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और इस कार्यक्रम में अलग अलग जो हैं तरह के लोग आए, बच्चे आए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आर्मी की जानिब से रियासत भर में कई तकरीबात का एहतमाम हुआ। वहीं आम लोगों ने भी शहीदों को खराज अकीदत पेश की। जम्मू में बलिदान स्तंभ पर आर्मी के जवानों ने शहीदों को खराज अकीदत पेश की और उनकी कुर्बानी को याद किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह के साथ साथ कई दीगर आर्मी ऑफिसर्स मौजूद रहे। और कश्मीर में दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए पुंछ के जवान औरंगजेब का परिवार अकेला नहीं है। पूरा मुल्क उनके शहीद के कुनबे के साथ खड़ा है और इसी पैगाम के साथ माजूरों का एक ग्रुप औरंगजेब के अहले खाना के साथ कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए उनके घर पहुंचा। मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये महज एक गीत की लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये उन शहीदों के अहले खाना के दर्द और फौज के जाबाजों की शहादत की वो दास्तान है जिसे याद कर आज भी आंखें नम हो जाती हैं और सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। 26 जुलाई 1999 का वो दिन जब हमारे जवानों ने मुल्क की हिफाजत करते हुए दुश्मनों की गोलियां हंसते हंसते सीने पर खाई थी। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को इन्हीं शहीदों की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। हिंदुस्तानी फौज ने कारगिल जंग के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय के तहत न सिर्फ तिरंगा फहराया था,
बल्कि दरअंदाजों के चंगुल से कारगिल को आजाद कराया था। जरा याद करो कुर्बानी। हाथ में तिरंगा और दिल में हुब्बुल वतनी का पैगाम लिए कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क भर के 30 माजूरों का एक ग्रुप 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शहीद राइफलमैन औरंगजेब के अहले खाना से मिला और उन्हें एजाज से नवाजा। वो ये बताने के लिए शहीद के अहले खाना से मिले कि इस मुश्किल वक्त में कमजोर माने जाने वाले ये लोग पूरी मजबूती के साथ मुल्क के हर जवान और उसके अहले खाना के साथ खड़े हैं। इन लोगों ने शहीद के अहले खाना के साथ कारगिल दिवस मनाया, तिरंगा फहराया और कौमी तराना गाया। सभी दिव्यांगों की एक ही भावना है कि ये जो सब झगड़ा है वो मिट जाए, सब एक होके रहे। जैसे एक माँ का बेटा जाता है वैसे एक बहन का भाई भी। बहुत बुरा लग रहा है। मैं यहाँ पे बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे औरंगजेब को सलामी देना है और कुछ देश के लिए शहीद हुआ है। औरंगजेब की शहादत को सलाम करने पहुंचे इन लोगों से मिलकर शहीद औरंगजेब की मां भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। उन्हें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है और वो हर उस मां के साथ खड़ी हैं जिनके बेटों ने मुल्क पर अपनी जान कुर्बान की है। ये जरा याद कर रहे हैं, मारा तोड़ी आया इतना दूर दूर का लोग, उनको शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। हमारा दुख दर्द के भी शामिल होगा है। बहुत फख्र है बेटे के लिए। बेटा है शहीद हो गया देश के पीछे। मैं इनको यहाँ से लेने के लिए मैं घर से खुद चल गया। इतनी खुशी हुई। मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, जो कसम खाई वो निभा दी। माजूरों का ये ग्रुप 23 जुलाई को मुंबई से रवाना हुआ था। इस ग्रुप ने पुंछ के सलानी गांव में औरंगजेब के अहले खाना को करीब 1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। ये रकम फौज के शहीदों की याद में माजूरों ने ही जुटाई है। इंडिया के हर कोने से हम लोग यहाँ पे आए हैं ये सोच के कि समाज का सबसे कमजोर वर्ग और शहीद के फैमिली के साथ खड़ा होता है और उनका हौसला अफजाई करता है, उनका मनोबल बढ़ाएंगे इस दुख के घड़ी में। वे किसी का शहादत है, वो फिर कभी नहीं लौट के आ सकता है और हम हिम्मत उनका बढ़ाने आए हैं। कारगिल विजय दिवस के दिन आए हैं। ग्रुप के सभी मेंबर भले ही जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप देख रहे हैं जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर हो गया, जिसमें कि एक मिलिटेंट मारा गया। दरअसल सूदल गांव में जुमेरात को दोपहर में आर्मी, एसओजी और सीआरपीएफ की टीम ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान गांव में छिपे मिलिटेंट्स ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया। आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर जारी था। इधर बिजबेहड़ा में दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ के बंकर को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला बोला। हमले में 5 जवान जख्मी हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वारदात की बिजबेहड़ा की गोरीवारी वन मार्केट में वारदात को अंजाम दिया गया। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मी जवानों की पहचान ओमेंद्र सिंह, पंकज कुमार, नितिन कुमार, बी कुमार और योगेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक्टिव तहरीक उल मुजाहिदीन के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और इस ग्रुप के 4 मेंबरान को गिरफ्तार किया है। इस ग्रुप के 3 दहशतगर्दों को मार्च माह में अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराया था। इनमें से इससे पहले 25 फरवरी को श्रीनगर में हुर्रियत लीडर फजल हक कुरैशी के घर पर पुलिस कांस्टेबल पर हमला करके हथियार इन लोगों ने छीन लिया था। जख्मी कांस्टेबल की मौत हो गई थी। इसके बाद 11 मार्च को एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए थे। पुलिस का दावा है कि मारे गए और गिरफ्तार किए गए सभी मिलिटेंट तहरीक उल मुजाहिदीन दहशतगर्दाना ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। इमरान खान के सिर पर पाकिस्तान का ताज सजना अब करीब तय माना जा रहा है। रुझानों में तहरीक इंसाफ पार्टी सबसे आगे है और इस बीच पाकिस्तान में इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात सहाफियों के सामने रखी। उन्होंने हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात को जरूरी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का हल फौज से नहीं बल्कि बातचीत से होगा।
कश्मीर में जो हालात हैं और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो होनी थी, अगर फ़ौज से मसले हल हों और शहरी इलाकों में आप फ़ौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फ़ौज जब शहरी इलाके में जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफ़र किया इस वक्त। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें, इस मसले को हल करें। ये जाने तो नहीं लगा। और अगर यही ब्लेम गेम ही चलती रहेगी कि जी पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है और पाकिस्तान सारा वक्त हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है, ये तो हम स्क्वायर वन पे हैं इस वक्त। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगे भी तो बढ़ें। अभी तक तो ये एक वन साइडेड किस्म की रिलेशनशिप है कि ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को। हर जिस किस्म की दुनिया में कहीं दहशतगर्दी हो तो पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है। तो मैं ये चाहूँगा, मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि ये दोनों, ये सब कॉन्टिनेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे मुल्कों के अंदर दोस्ती हो। वहीं पाकिस्तानी इंतखाबात और इमरान खान को मिल रही बढ़त पर कश्मीरी सियासी लीडरों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। पता नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, जो भी बनेगा वो पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करे और हिंदुस्तान की क़यादत भी उनके साथ ताल्लुकात ठीक करे। जिस तरह मोदी जी गए थे लाहौर शरीफ नवाज से मिलने, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। वाजपेयी जी खुद मीनार पाकिस्तान गए और मुशर्रफ साहब आगरा आ गए। एक सिलसिला चला था जिसे जम्मू कश्मीर के लोगों में 1 करोड़ 25 लाख लोगों में एक होप जागी थी। देखिए, बेहतर तो होना चाहिए, वो वहाँ की आर्मी ही चलाती है। अब कौन साहब आएगा, उनके साथ आर्मी के कैसे ताल्लुकात होंगे, आर्मी क्या इंस्ट्रक्शन, देखिए ये भी दूर की बात है। आने वाले दिनों में इसका फैसला हो जाएगा कि जो नया हुक्मरान, जो पाकिस्तान का नया वज़ीर-ए-आज़म है, वो हिंदुस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात। पूरी उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ की लीडरशिप है, मोदी साहब, तो जिस तरह वाजपेयी साहब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था पाकिस्तान की तरफ, उस वक्त भी इससे कशीदा हालात थे कि करगिल का मामला हुआ था और कुछ मामलात हुए थे। उसके बावजूद भी जब संजीदगी से हाथ बढ़ाया गया, दयानतदारी से, एक माहौल के यहाँ में तब्दीली आई। आज भी हम यही उम्मीद रखी है कि मुंतखब सरकार बनने वाली है कि मोदी साहब इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ के लोगों के दिल जीतने के लिए जो उन्होंने कही, एक अच्छा माहौल पैदा करने की कोशिश करके, दोस्ती का हाथ बढ़ा करके उन लोगों के साथ भी, उधर भी और इधर भी एक बातचीत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये तो जो पाकिस्तानी अवाम का जो फैसला है, तो ये उनकी राय है। तो हमें किसको आगे लाना है, हमें किसको पाकिस्तान की जो बागडोर है किन के हाथों में देना है, ये तो पाकिस्तानी अवाम ने फैसला किया है। तो इस बारे में जो इमरान खान साहब सुनने में आया है वही आगे चल रहा है। हमें भी उससे यही उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के बारे में वो जो बातचीत है हिंदुस्तान के साथ, वो आगे चल सके। गवर्नर NN वोरा ने कुपवाड़ा में जिला हुक्काम को अवामी मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने की हिदायत दी है। DC ऑफिस में हुई इस मीटिंग के दौरान गवर्नर ने जिले में चल रहे तरक्याती मंसूबों में अब तक हुई पेशरफ्त के बारे में भी जानकारी हासिल की। इससे कबल मकामी डाक बंगले में गवर्नर ने सियासी नुमाइंदों से मुलाकात की। गवर्नर से मिलने वालों में साबिक वजीर सज्जाद गनी लोन, अब्दुल हक खान, मेंबर असेंबली इंजीनियर रशीद, कैसर जमीशन और मकामी MLA बशीर अहमद डार शामिल थे। सियासी नुमाइंदगान को उन्होंने यकीन दिलाया कि नज़्म नस्क और जिले की तरक्की में गवर्नर इंतजामिया हर तरह की मदद करेगा। इधर पुलवामा में यौम आजादी की तकरीब के सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर गुलाम मोहम्मद डार ने जिला अफसरान के साथ तैयारियों का जायजा लिया। यौम आजादी की परचम कुशाई की मेन तकरीब जिला पुलिस लाइन में मुनक्किद होगी और परचम कुशाई के बाद BSF, CRPF, रियासती पुलिस, आर्म्ड फोर्स, इमरजेंसी सर्विस, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और तलबा की मार्च पास्ट होगी। जायजा मीटिंग के दौरान
15 अगस्त को जिले से NEET, IIT और JEE इम्तिहान पास करने वाले तलबा को एजाज दिए जाने का फैसला लिया गया है। DDC ने यौम आज़ादी के मौके पर जिले में अमन और अमान बनाए रखने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। इसके अलावा तकरीब गाह के आसपास पार्किंग और सीट अरेंजमेंट का निजाम भी दुरुस्त रखने की ताकीद की। साथ ही साथ उन्होंने पानी और बिजली सप्लाई में खलल न पड़े इसे भी यकीनी बनाने को कहा। महकमा सेहत के तकरीब गाह के आसपास मेडिकल कैंप कायम रखने की भी हिदायत दी गई। रामबन के जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने जिले में खेलो इंडिया मुहिम के तहत होने वाली खेल सरगर्मियों का जायजा लिया। मीटिंग में खेल महकमे के साथ ADC, ASP, CMO, GDC, आर्मी और CRPF के अफसरान भी मौजूद थे। खेलो इंडिया मुहिम को कामयाब बनाने के लिए DDC ने एक कमेटी भी तश्कील दी। ADDC को इस कमेटी का नोडल ऑफिसर बनाया गया। ADDC के अलावा इस कमेटी में SSP, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, CMO, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और 23 RR के कमांडेंट अफसर शामिल हैं। मीटिंग के दौरान DDC ने खेलो इंडिया के पैरेलल चल रहे स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए खेल महकमे से तजवीज पेश करने को कहा। DDC का मानना है कि खेल में मौजूद खेल सलाहियतों को चैनलाइज करके बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। इधर रामबन के संगल दान इलाके में एक बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप के जरिए मकामी नौजवानों को नशे के तई बेदार किया गया। कैंप में सैकड़ों की तादाद में शिरकत कर रहे नौजवानों को नशे की बुराइयों और उससे होने वाले नुकसान के बारे में तफसील से समझाया गया। वाज़ेह है कि इलाके में कसीर तादाद में नौजवान नशे का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह से कई समाजी तंजीम और सोशल वर्कर्स नौजवानों को समझाने के लिए आगे आए। नौजवानों को हम बुरी लत से, बुरी आदतों से बचा रहे हैं। हम जो नौजवानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई नशा नोशी से दूर रहो और अपने फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल का फैसला करो। कुछ 30, 40 साल के लड़के भी, नौजवान भी, आप समझ लीजिए, लड़के तो नहीं उनको बोलेंगे, उनकी लत को देख के, क्योंकि उनको मैंने देखा है बहुत बार कि 5-6 लड़के इकट्ठे होकर शाम के टाइम पे आइसोलेटेड जगह पे जाके कोई नशे नवेशी की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे 15-16 साल के बच्चे भी उन चीज़ों को देख के ऐसा करने जा रहे हैं। तो हम इसके लिए अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। इधर जम्मू कश्मीर की मशहूर मारूफ सिल्क फैक्ट्री कश्मीर फ्लेचर दोबारा शुरू हो गई है। 1997 में तामीर ये फैक्ट्री 1988 से बंद पड़ी हुई है। फैक्ट्री के दोबारा शुरू होने से रेशम के साथ साथ दूसरी सनतों को फरोग मिलेगा। रियासती जम्मू कश्मीर की यह सबसे पुरानी सिल्क फैक्ट्री है। 1897 में इसे सर थॉमस वार्डली के जरिए कायम किया गया था। ब्रिटिश ताजिर और सिल्क एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के सदर सर थॉमस ने 20वीं सदी के मशहूर डिजाइनर विलियम मॉरिस की मदद से इस फैक्ट्री को आलमी सतह पर एक पहचान दी थी। इन दोनों की कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि यहाँ के तैयार किए गए सिल्क इटली और फ्रांस की मसनूआत से मुकाबला करने लगे। लेकिन 30 साल कबल इस कंपनी पर ताला पड़ गया। प्रोडक्शन और खर्च में इतना फासला हो गया था कि फैक्ट्री को चलाना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ा रीजन था कि ओवर एम्प्लॉयमेंट का। इस यूनिट की प्रोडक्शन कम हो गई और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, जिस वजह से इसको बहुत ज्यादा खसारा फेस करना पड़ा। गुज़िश्ता चंद सालों से कश्मीर फ्लेचर को दोबारा शुरू करने की कवायद हो रही थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह चालू नहीं हो पाई। मौजूदा गवर्नर राज फैक्ट्री के लिए खुश आइन साबित हुआ। वाज़ेह हो कि इससे कबल रामबाग में वाक़ गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री और बिमना वुलन मिल की तामीर नौ का काम भी शुरू हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की मदद से इन फैक्ट्रियों में नई मशीनें लगाई जा रही हैं। इन फैक्ट्रियों के दोबारा शुरू होने से खत्म हो रही रेशम की सनत को नई जिंदगी मिली है। माहिर कारीगरों की फराहमी एक मसला है। फैक्ट्री का सुनहरा दौर दोबारा वापस लाने के लिए माहिरीन और साबिका मुलाजिमीन की मदद ली जाएगी। मिल इंतजामिया को उम्मीद है कि 7-8 माह की ट्रेनिंग के बाद नौजवान इस फन की बारीकियों से पूरी तरह वाकिफ हो जाएंगे। इस मशीनरी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑन ट्रेनिंग्स, कि बच्चों को मशीन पे ट्रेन करें, क्योंकि ये किताबों में उनसे नहीं बोला जाएगा, उनसे वो ट्रेन नहीं किया जा सकते किताब, वो फैक्ट्री पे प्रैक्टिकल करने पड़ेगा। इस सेटअप को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं, हमारी बच्चियां जो हैं, उनको ट्रेन करेंगे।
ये फैक्ट्री कभी रेशम पैदा करने वाले किसानों, माहिर कारीगरों और इससे वाबस्ता दूसरी सनतों से जुड़े हुए लोगों के लिए रोजगार का अहम जरिया हुआ करती थी। फैक्ट्री बंद होने से इनकी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। मिल के दोबारा शुरू होने से रियासत के 40,000 किसानों को इसका फायदा मिलेगा। रेशम पैदा करने वाले किसानों के अलावा धागे और हैंडीक्राफ्ट की सनत को भी इससे फरोग मिलेगा। 40,000 फैमिलीज जो हमारी स्टेट में हैं, जो कोकून प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका रॉ मटेरियल हम कंज्यूम कर रहे हैं। अभी तो हमने ट्रायल रन ही ले लिए हैं, लेकिन मार्केट में एक बहुत ही पॉजिटिव एक मैसेज गया है कि अब इसका वैल्यू एडिशन जो है बिल्कुल लोकली होगा, तो वो एक्सप्लॉयटेशन फैक्टर जो था फार्मर्स का, वो इस स्टेज पे भी कम हो गया है। मिल में मकामी कारीगरों के अलावा बैरूनी रियासतों से आने वाले कारीगरों को भी रोजगार मिलेगा। ये हम बंगाल का है, बाहर से आया, हमको भी यहाँ रोजगार मिलता है और यहाँ का भी जो लोकल है उसको भी रोजगार मिलता है। ये तो पहले रेशम खान बंद था, इसलिए इधर बेचना पड़ता था। इधर लोकल बायर भी है, मशीन वाले भी है, और ये गवर्नमेंट ने फिर चालू किए हैं। मिल इंतजामिया ने नई मिल में 250 टन रेशम की खपत का हदफ मुकर्रर किया है। वर्ल्ड बैंक की मदद से फैक्ट्री के लिए जदीद मशीनों का ऑर्डर दिया जा चुका है। उम्मीद है कि आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ये मशीनें पहुंच जाएंगी। साबिका तजुर्बों से सबक लेते हुए फैक्ट्री इंतजामिया की कारकर्दगी में मजीद शफाफियत बरतने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में उसने कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्री कारपोरेशन के पैटर्न को अपनाने का फैसला किया है। जी सलाम के लिए जम्मू से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे कश्मीर एक्सप्रेस में और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पहाड़ और वादियों में बसे इलाके सेहतमंद जिंदगी के लिए मुफीद माने जाते हैं, लेकिन हालिया सर्वे तशवीशनाक आदादोशुमार पेश कर रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में सरतान यानी कैंसर के मरीजों की तादाद में इजाफा होने वाला है और चौंकाने वाला ये इजाफा है। 2018 में सिर्फ जम्मू में 2500 मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि हिस्ट्री के मुताबिक ये तादाद काफी कम है। जम्मू मेडिकल कॉलेज के ऑन्कोलॉजी वार्ड में भर्ती ये मरीज इस वक्त दुनिया के सबसे मूजी मर्ज से लड़ रहे हैं। खित्ते का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के सबब यहाँ रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं। इनमें कैंसर के मरीजों की तादाद भी होती है, लेकिन जिस रफ्तार से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है वो चौंकाने वाला है। ये सिर्फ जम्मू की ही बात नहीं है, पूरी रियासत में सरतान के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। रियासत के मुख्तलिफ अजला से जो आदाद व शुमार हासिल हुए हैं वो तशवीश का सबब हैं। गुज़िश्ता साल रियासत में 5,731 कैंसर के नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 7 साल कबल 2011 में ये नंबर 3,057 था। 2012 में ये तादाद 5,000 से ऊपर थी, जबकि 2013 में ये फिगर 5,500 से क्रॉस कर गया। 2016 में कैंसर के मरीजों की तादाद 6,000 से ज्यादा तजावुज कर गई। सबसे ज्यादा मामले श्रीनगर में दर्ज किए गए। इस अरसे में सबसे ज्यादा 898 मामले श्रीनगर में, जबकि कारगिल लेह में सबसे कम 62 मामले दर्ज किए गए। गांदरबल और बडगाम में 400 से ज्यादा मरीजों में कैंसर के जरासीम पाए गए। शुमाली और जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के कैंसर मरीजों के इस फिगर को देखिए, सभी जगह इनकी तादाद सैकड़ों में है। जम्मू खित्ते के डोडा, रामबन, उधमपुर, किश्तवाड़, सांबा, पुंछ और रियासी सभी जगह कैंसर के मरीजों में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि इनमें से बहुत से मरीज तो ऐसे भी हैं जो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते। तो मेरे को याद है कि 1996 में 500 न्यू पेशेंट्स हमारे पास आते थे, फिर आस्ता आस्ता बढ़ते गए। आज अगर 2018 में देखेंगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन जो होगी न्यू पेशेंट्स की, हम 2500 टच करेंगे। खाली जीएमसी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जम्मू का, बट बाकी सेंटर्स भी हैं, लोग कहीं बाहर भी जाते हैं, कहीं लोग इलाज के लिए पहुँच भी नहीं पाते, कहीं कश्मीर में भी इलाज कराते हैं। अगर जम्मू की पॉपुलेशन देखें तो 60-70 लाख है, तो उस हिसाब से नंबर 10,000 15,000 होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है मेडिकल कॉलेज में 2,500 पेशेंट पहुँच रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त फी लाख आबादी में 150 से 200 मरीजों में कैंसर के जरासीम पैदा हो रहे हैं।
पहले यह तादाद 80 हुआ करती थी। मगरबी ममालिक के बनिस्बत ये तादाद बिलाशुबह कम है, लेकिन इसकी तादाद में मजीद कमी आ सकती है। जीएमसी के कैंसर और रेडियोलॉजी शोबे के सदर डॉक्टर आशुतोष का कहना है कि छोटे सेंटर पर जांच की बेहतरीन सहूलियात और माहिर डॉक्टर दस्तयाब हों तो मर्ज की शुरुआती लम्हे में ही तशखीस कर मरीजों को बचाया जा सकता है। एक छोटा सेंटर है, वो डायग्नोस करता है, उसको फिर लगता है कि एंडोस्कोपी की ज़रूरत है, मैदे का कैंसर है या फूड पाइप का कैंसर है, वो हायर सेंटर में भेजेगा, बायोप्सी होनी चाहिए, पैथोलॉजी। तो खाली एक जगह मेडिकल कॉलेज में लोग पहुँच नहीं पाते। यहाँ पे एक डोडा में पेशेंट बैठा है, उसको कितना मुश्किल है आना जाना एक टेस्ट के लिए, वो ट्रीटमेंट के लिए बार बार आना, इकोनॉमिकली ड्रेनिंग है उसके लिए, पेशेंट वीक होते हैं, दो लोग साथ आते हैं। सो एक जो चेन है, हालांकि गवर्नमेंट इंडिया के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इट लॉट हैज़ टू बी डन। कैंसर के मरीजों की तादाद में इजाफे में मुख्तलिफ अवामिल कार फरमा हैं। अब ये किसी खास इलाके तक महदूद नहीं रहे। शहरी और पहाड़ी दोनों इलाकों में ये मर्ज तेजी से फैल रहा है। ये ज़रूर है कि इनकी नवैयत में फ़र्क पाया जाता है। कैंसर में बहुत किस्म के कैंसर आते हैं, तो कुछ ऐसे कैंसर हैं जो सिटी में, शहरों में ज़्यादा देखे जा रहे हैं, कुछ इस किस्म के कैंसर हैं जो हिली एरियाज में ज़्यादा होते हैं, जैसे जो डाइट रिलेटेड कैंसर्स हैं जिनका हमें पता है कि खाना पीना गलत होने से ही हो रहा है। वो ज़्यादातर अगर हम बात करें जम्मू डिवीज़न की भी, तो जो हिली एरियाज हैं, डोडा वगैरह हैं, वहाँ पर उस टाइप के कैंसर्स, इसोफेगस के फूड पाइप जिसे कहा जाता है, या स्टमक के कैंसर्स बहुत ज़्यादा हैं। और यही पैटर्न कश्मीर में भी है। तो मिलती जुलती डाइट की वजह से और बहुत ज़्यादा टोबैको कंज्यूम करने की वजह से इस किस्म के कैंसर जो है उस रीजन में ज़्यादा है। इसी तरह दूसरे किस्म के कैंसर हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हैं, वो गांव में भी हैं, शहर में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कैंसर मरीजों की बढ़ती तादाद महकमे सेहत के उन दावों की पोल खोलती है जिसमें बुलंदोबाला बातें की जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जितनी अवामी बेदारी जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अस्पतालों में बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाए। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। इधर बांदीपुरा में एक अनोखे किस्म के जंगली कीड़े ने आयत मोलहा में रहने वाले लोगों की नींद हराम कर रखी है। यहाँ पर ग्रीनलैंड कॉलोनी में रहने वाले लोग इस कीड़े के सबब खौफ और दहशत में मुब्तला हैं। ये कीड़े लगातार खाने पीने की अशिया को निशाना बनाते हैं। खौफ का आलम यह है कि कुछ लोग नकल मकानी भी कर चुके हैं। हालांकि तस्वीर जो थी वो इसके साथ खबर के साथ नहीं थी। हम ये खबर आपको फिर से बताएंगे। जम्मू में 119 किलोमीटर दूर सनासर एक खूबसूरत सयाही मरकज है। जो लोग कुदरती खूबसूरती के दीवाने हैं उनके लिए सनासर किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन अफसोस कि इस सयाही मकाम पर ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाते हैं। वजह है रोड कनेक्टिविटी। दरअसल जम्मू कश्मीर हाईवे पर पट्टी टॉप पहुंचने के बाद सनासर जाने के लिए 19 किलोमीटर का सफर और तय करना पड़ता है, लेकिन 19 किलोमीटर लंबे ये सड़क जगह जगह टूटी हुई है। रोड पर गड्ढे इतने कि गाड़ी चलाना आसान नहीं होता है। ऐसे में लोग चाहकर भी इस खूबसूरत मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि अगर इलाके में अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो जाए तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और मुल्क में लोगों को नया सयाही मरकज। तो आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है सनासर, जहां कम ही लोग पहुंच पाते हैं। और मुल्क भर के ट्रक ड्राइवर्स गुज़िश्ता 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में भी ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं और सोपोर के फ्रूट मंडी में कश्मीर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और अपनी दीगर मुतालबात को लेकर एहतजाज किया और चक्का जाम किया। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से अब परेशानियां पेश आने लगी हैं। मंडियों में सामान पहुंचने के बंद हो गए हैं और ट्रक ड्राइवर्स डीजल की कीमतों में कमी और टोल और ड्यूटी टैक्सेस में कमी चाहते हैं। इसके अलावा सोपोर में एहतजाज कर रहे ट्रक ड्राइवर्स ने रियासती पुलिस के जवानों पर भी कई इल्जामात लगाए। सोपोर जो है सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है इस वक्त हड़ताल की वजह से, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि ये हड़ताल अभी दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगर J&K में सबसे ज़्यादा सफ़र हो रही है वो फ्रूट मंडी सोपोर हो रही है। यहाँ अगली वैरायटी जो आ रही है अब गाड़ी में लोड न होने की वजह से इसको फेंकना पड़ता है। यह कि तेल बहुत महंगा हो गया है, इंश्योरेंसें भी बढ़ रही हैं, गाड़ी का कोई भी काम नहीं है, हर गाड़ी वाला परेशान है, पुलिस वाले तंग करते हैं हाईवे पे, डीजल भी बहुत महंगा हो गया है। सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि डीजल कम होना चाहिए गाड़ी वाले के लिए। जो हमारी मांगे हैं उसी वजह से हमने भी चक्का जाम में पूरा शरीक है और 7 दिन से जो चल रहा है हम पूरा तब तक जाम रखेंगे जब तक हमारे ऑल इंडिया ट्रक एसोसिएशन की तरफ से कोई मैसेज।
इधर पटन के बुदीबग के लोग पुल बनने का काम रोके जाने से परेशान। उन्होंने रियासती गवर्नर से पुल का काम शुरू कराने की अपील की है। मकामी लोगों का कहना है कि 2 साल पहले उनके यहां पुल सैंक्शन हुआ था, पुल बनाने का काम शुरू भी हुआ, लेकिन किन्हीं वजहों से काम रोक दिया गया। पुल ना बनने से इलाके से उनका राब्ता टूट गया है। मकामी लोग कई बार R&B महकमे के अफसरान से पुल का काम शुरू करने की अपील भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मकामी लोग अब गवर्नर से पुल का काम शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। इधर रामबन के करोल इलाके में एक जेसीबी नमशीन गहरी खाई में गिर गई और हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए। खबर लगते ही पुलिस, आर्मी और मकामी लोग मौके पर पहुंचे। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, किस तरह से जेसीबी बुरी तरह से किसी ने वीडियो बनाया है और ये गहरी खाई में जाकर गई। 8 लोग जख्मी हो गए थे। जख्मियों को निकाला गया और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में उन्हें एडमिट किया गया, जिसमें से 2 जख्मियों की हालत नाजुक होने पर उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया। 2 लोगों को फास्ट एड देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। जख्मियों की पहचान मोहम्मद रफीक, मीर हुसैन, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद रफीक, संदीप सिंह, AB सपूर, मोहम्मद अब्बास और मिर्जा के तौर पर हुई है। तो रामबन में एक जेसीबी मशीन जो कि काम में लगी हुई थी सड़क में, और ये देखिए आप तस्वीरों में एक बार हम फिर दिखा रहे हैं कैसे ये गहरी खाई में जाकर के गिर गई। ऊंचाई से ये वीडियो बनाया गया है और 8 लोग इसमें जख्मी हो गए। ये देखिए, देखिए तो किस तरह से ये पीछे सरकती जा रही है और तवाजुन खोकर अचानक पलटी खाने लगी। 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, 2 की हालत नाजुक है। बारामूला के उरी सेक्टर के पास हजरत सैयद करमुल्ला गाजी का उर्स बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर उरी और बनिहाल सेक्टर के लोग बड़ी तादाद में उर्स में शामिल होने पहुंचे। तो ये तस्वीरें हैं बारामूला के उरी सेक्टर की, जहां पर हजरत सैयद करमुल्ला गाजी जो कि एक मशहूर सूफी संत हैं, इलाके के औलिया हैं, अल्लाह के वली हैं, उनका उर्स बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर उरी और बोनियार सेक्टर में बड़ी तादाद में लोग उर्स में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहां पर लंगर का एहतमाम भी किया गया था और लोगों ने बुजुर्गाने दीन को खराज अकीदत पेश की, उनके हक में दुआएं की और उनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआओं की दरखास्त की। नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के शुमारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का ये सफर जारी है। थोड़ी ही देर बाद देखेंगे आप हमारा बेहद खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।